हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 67 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चांद ने नागी को प्रपोज कर दिया होता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका जिन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी कुन और चांद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नागी कहता है कि क्या तुम वापस आ गई, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। चांद नागी को कहती है कि हाँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद चौंक जाता है। चांद बताती है कि मैंने बचपन में यही कहा था कि जब हम दोनों एक साथ मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ जाओगी। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन को क्या हुआ। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि चांद ने यह अपनी बातों को कह दी। हमें दिखाया जाता है कि चांद नागी से कहती है कि मैं तुमसे जो कहना चाहती थी मैं कह दी। तुम्हारा जवाब क्या है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है कि चांद अपना सर झुकाते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी घर जा रही हूँ। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि इसे क्या हुआ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि मूल रूप से दिखाया जाता है कि नागी सोचते हुए कहता है कि वह 7 साल बाद यहाँ पर आई है और मुझसे शादी करना चाहती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सोचते हुए कहता है कि वह अभी तक नहीं बदली है, वह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि पसंद। दिखलाया जाता है कि नागी जूता पहन रहा होता है। नागी कहता है कि मुझे भी उसका अपना जवाब देना होगा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मुझे इम्यूनो कुन परिवार के लिए यह सभी बातों को जवाब देना होगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ से चला जाता है और इरिका चैन और साची उसी को देख रही होती है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची सोचते हुए कहती है कि वह दोनों अभी तक नहीं बदले हैं। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि यह पूरी तरह से नागी से थोड़ी लंबी है। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। चांद वहां से जा रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि चांद रुको। चांद पलटते हुए कहती है कि नागी कुन। नागी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। नागी शर्माते हुए चांद को कहता है कि शुक्रिया, 7 साल पहले तुम मेरे साथ रहने के लिए। चांद कहती है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुका लेता है चांद के सामने। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें कहने के बाद घबराया होता है। नागी चांद को कहता है कि मेरे पास एक फियोंसी है और एक बहन है। नागी यह सभी बातें कहने के बाद अपना सर झुका लेता है। चांद उससे कहती है कि लेकिन मैं समझ गई। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हूँ। नागी चांद को कहता है कि रुको रुको रुको, 7 साल तुमने मेरा इंतज़ार किया, लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया। तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो, तुम मुझे मार सकती हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। चांद नागी से कहती है कि लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चांद की तरफ देख रहा होता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि इसके सोचने के लिए आओ, हम पीछे चलते हैं। चांद हमेशा ऐसी ही है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो चांद की यह सभी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी मुड़कर चांद को कहता है कि इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी को सलूट करते हुए कहती है कि मैं समझ गई। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद वहाँ से जा रही होती है। नागी शोक में पड़ जाता है। नागी कहता है कि उसका क्या मतलब है। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद कहती है कि सबसे पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद पलटते हुए नागी को कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलना चाहोगे। हमें दिखलाया जाता है कि चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या मैं उसके बचपन वाले घर के अंदर चलूँगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चांद को कहता है कि लेकिन आप अच्छी हाथों पे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद जल्दी जल्दी चलने लगती है। नागी उसको रोक रहा होता है। नागी कहता है कि लेकिन। हमें दिखलाया जाता है कि चांद बहुत ही जल्दी में अपना मुंह फुलाकर वहां से जा रही होती है। नागी उसको चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, हमें जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद पलटते हुए शर्माते हुए नागी को कहती है कि यही कारण है कि तुम्हारे साथ चलना शर्मनाक है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शोक में पड़ जाता है।
चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। चांद नागी से कहती है कि क्या तुम्हें समझ आ गया? नागी कहता है कि क्या? चांद नागी को हाथ दिखलाते हुए कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम करो। चांद नागी के पास जाते हुए कहती है कि कृपया तुम मेरी आंखों में देखो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद और नागी बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद अपना आंख बंद करते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ करना बंद करो। नागी कहता है कि लेकिन तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया था। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी से कहती है कि आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई है, आप अपनी आंखों से मुझे कब तक देखोगे? यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपनी आंखों को मीचने लगता है। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो एक दुकान में, केडी स्टॉल पर। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हमें दूसरे सीन में दुकान का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी से कहती है कि यह मुझे दुकान बहुत ही पिछली बातों को याद दिलाती थी, हम दोनों हमेशा यहाँ पर साथ आया करते थे। हमें दिखलाया जाता है कि चांद शर्माते हुए कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ। नागी कहता है कि यह तुम्हारे मन का वहम है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि चांद और नागी दुकान के पास चले जाते हैं, वह दोनों दुकान को देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि चांद वहां पर कहती है कि मुझे लगता है कि यह एक कन्वीनियंस स्टोर बन गया है। नागी कहता है कि कब से? हमें दिखलाया जाता है कि चांद दुकान की तरफ देख रही होती है। चांद नागी से कहती है कि क्या तुम्हें याद है यहाँ पे मेरा प्यारा सुपर बोल बिकता था? नागी चौंकते हुए कहता है कि हाँ, कैंडी की दुकान में सबसे पहला पुरस्कार, आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। हमें बचपन वाले नागी का सीन दिखलाया जाता है। बचपन वाला नागी कैंडी खाते हुए चांद को देखते हुए कहता है कि इसको यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर कैंडी लगता है। मुझे लगता है कि चांद को कैंडी से सबसे ज़्यादा प्यार है। हमें बचपन वाली चांद का सीन दिखलाया जाता है। बचपन वाली चांद कहती है कि मैं मर ही जाऊं लेकिन मैं सबसे पहले वाली कैंडी को प्राप्त कर लूँगी। आप सभी पहले वाली कैंडी को देख सकते हैं। नागी कहता है कि चांद ने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैंने सबसे पहले वाले कैंडी को प्राप्त कर लेना है और उसे जीत लेना है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद ने लॉटरी को खोला होता है, उसमें 5 नंबर लिखा होता है। चांद कहती है कि लेकिन मैं हार गई, लेकिन मैं कल दोबारा कोशिश करूंगी सबसे पहले वाले कैंडी को प्राप्त करने के लिए। हमें दिखलाया जाता है कि चांद तीसरे दिन बाद आती है, वहाँ पर लॉटरी खोलती है लेकिन वहाँ पर वो कैंडी को जीत नहीं पाती है। नागी कहता है कि लेकिन तुम हार गई, यह बहुत ही बुरा है। दिखलाया जाता है कि चांद और नागी वहाँ से जा रहे होते हैं। चांद कहती है कि मैं अगली बार इस कैंडी को जीत लूँगी। नागी कहता है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं घर। हमें पहले वाली कैंडी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वह कैंडी किसी और ने जीत ली होती है। दुकानदार बताती है कि एक लड़का आया था, उस कैंडी को जीत कर वो चला गया। छोटी वाली चांद दुकानदार से कहती है कि क्या ऐसा है? चांद दुखी होते हुए कहती है कि मैं हार गई। आखिरकार वो किस्मत के खेले। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी खाते हुए कहता है कि दुकानदार ने कहा था कि अगले महीने वो दोबारा स्टॉक आ जाएगा। चांद कहती है कि तुमने सही कहा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। चांद कहती है कि मैं हार गई। चांद को रोता हुआ देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि चांद कैंडी के लिए रो रही है। हमें दिखाया जाता है कि छोटा वाला नागी चांद को कहता है कि रो मत, अगली बार तुम जीत जाओगी। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। चांद और नागी वहीं पर बैठे होते हैं। नागी कहता है कि ऐसी बात है। चांद कहती है कि यह सभी बातें मुझे याद दिलाती है। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद उठते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी? नागी कहता है कि हूँ, और मुझे पता चला कि तुम 1 महीने तक कैंडी के लिए उसके लिए रो रही थी, लेकिन इसको 7 साल गुजरे हुए हो गए हैं। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद अपने हाथों से कुछ बनाते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ नागी कुन, मैं जो पहले थी अब मैं वह नहीं हूँ। नागी चांद की तरफ देख रहा होता है। चांद अपने हाथों से कुछ बनाते हुए कहती है कि इस बार मैं अपने पुरस्कार को जीत लूँगी, कुछ भी हो।
हमें दिखलाया जाता है कि चान अपने हाथ में कुछ बनाते हुए शर्माते हुए नागी को कहती है कि मेरे प्यारे नागी कुन। चान की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चान की ये बातों को सुनकर शर्मा रहा होता है। नागी कहता है कि जब चांद ने कहा था कि एडजस्ट करो, क्या उसका यही मतलब था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी और नागी के पापा के बारे में क्या क्या बात होती है।